अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं और वहां से मेरे सहयोगी जो है प्रशांत देव जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो प्रशांत की मौजूदगी करहल सीट पर है। करहल मैनपुरी लोकसभा के अंदर आती है, विधानसभा है ये, और यहां पर समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, ये दुनिया जानती है। प्रशांत, इस बार क्या हालात नजर आ रहे हैं, पहली तस्वीर भी दिखाइए और मुद्दे भी जानिए क्या है। क्या इस बार कमल खिलने की स्थिति में है या नहीं? देखिए, मैनपुरी और करहल का नाम सुनते ही आप ये समझ जाइए कि एक महत्वपूर्ण हो जाती है बात, क्योंकि ये सैफई परिवार के लोग यहाँ, मुलायम का परिवार है यहाँ पे। और करहल में इस बार जैसा कि आपने पूछा कि कमल खिलेगा नहीं, लेकिन लड़ाई में आ गई है। जिस तरीके से प्रत्याशी यहाँ पे आमने सामने है, एक तो अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप, दूसरा इन्हीं के परिवार से भाजपा ने जो अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है, तो उससे जो है एक करंट आया है इस लड़ाई में। और ये कहा जा सकता है कि इस बार जो एक तरफा लड़ाई होती थी, एक तरफा लड़ाई न होकर के इसमें एक तरफा मतलब न जाकर के इसमें लड़ाई हो गई है। तो करहल तहसील में हूँ, ये जो विधानसभा है, देखिए यहाँ पे लोग वोटर्स धीमे धीमे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वोटर्स सुबह से बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, लेकिन वोटिंग हो रही है। तो करहल विधानसभा में जैसा कि हर बार जब जानते हैं कि एक गढ़ है समाजवादी पार्टी का, लेकिन इस गढ़ में इस गढ़ के किले में जो सेंध मारने की कोशिश बीजेपी ने की है, उससे ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी की बेचैनी थोड़ी बढ़ेगी। कुछ मतदाता आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि करहल में क्या कोई परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जो गढ़ है। भाई साहब, एक मिनट, वोट डाल दिया आपने? क्या नाम है आपका? नरेश चंद। अच्छा, ये बताइए कि इस बार करहल में किस बात के लिए वोट डाल रहा है मतदाता, क्या सोच के डाल रहा है? हम क्या उसमें आराम होना चाहिए सबको, और क्या है, बस यही होता है। अच्छा, मुद्दा क्या है? मतलब आम आदमी कोई भी वोट देता है तो कुछ सोचता है ना भाई कि वोट हम इसलिए दे रहे हैं, हमारे काम होने चाहिए, जो हमारे काम नहीं हो पाए वो रुके हुए हो गए, नहीं होंगे, उसी हिसाब से आदमी नेता चुनता है। और गढ़ कौन सा है ये भी आपको पता ही है। तो क्या इस बार मतदाता कुछ परिवर्तन की सोच रहा है, या फिर जो है वैसे ही रहेगा? ये सोचते हैं कोई काम हो, विकास हो, और क्या यही काम होता है बस। चाचा, इस बार करहल में क्या मुद्दा है वोटिंग का? काएगा वोट आपने कर दिया? क्या सोच के वोट कर रहे हैं लोग करहल में? जैसे कहा जाता है कि ये गढ़ है किसी एक पार्टी का, नाम नहीं ले रहे। नहीं है यहाँ। मुलायम सिंह ने, अखिलेश जी ने काम कराए, काम को वोट मिलना है, और भाजपा ने कोई काम नहीं कराया। जहाँ ने काम करा उसको वोट मिल रहा है। और किसानों की हितैषी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है। हाँ, क्योंकि ये इस बहुत बड़ा मुद्दा है, रहता है किसान का। तो यहाँ मतदाता क्या सोच रहा है, मतलब कि ये जैसे कोई परिवर्तन की बात, जैसे कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है उससे भी लगा कि बड़ा कुछ हलचल मची है, कुछ ऐसा है ग्राउंड पे? ऐसा कुछ नहीं है। वे तो उन्हें कोई प्रत्याशी जब नहीं मिला तब उन्होंने इनको बढ़ा दिया यहाँ, रिश्तेदारों की वजह से। क्या वोट कटाव की वजह से इन्होंने चुनाव लड़ाया है। तो वो जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, आदमी सब समझता है। अच्छा, ऐसा क्या है कि मतलब इस इलाके में मतलब हमेशा एक ही पार्टी जीती है, जो मतलब नेताजी के नाम पे, काम पे? क्योंकि अब तो सरकार दूसरी है, तो ये उम्मीद नहीं करती पब्लिक की जिसकी सरकार हो वो रहेगा, ज़्यादा अच्छा काम होगा? या अभी भी मतलब उनके नाम पे? अभी भी मुलायम सिंह के नाम से याद यहाँ मरता है कि उन्होंने काम करके दिखाए। यहाँ लोकल की बात नहीं है, काम की बात है। और आपको भी मालूम, सबको मालूम है यहाँ जो किसानों को काम कराया है तो सब मुलायम सिंह ने और अखिलेश ने कराए। और चाहे फौज ले ले, चाहे पुलिस ले ले, चाहे किसान ले ले, हैं तो किसान का ही बेटा। तो सब जो कुछ किया तो मुलायम सिंह ने किया है। अब फौजियों ने की डेड बॉडी नहीं आती थी, वो कपड़े आते थे, अब डेड बॉडी आने लगी तो अब सब फोर्स खुश है। पुलिस के बिल्ला किसी ने नहीं लगाया, मुलायम सिंह ने लगवाई, तो दीमान हो गया, हाल दरोगा बन जाते। अच्छा, ये भी किसान का ही बेटा है। अच्छा, ये भी सुनते हैं लोग, कहते हैं, बहुत लोगों से जब बात की है, जब चुनाव का प्रचार हो रहा था, कि ये लोग तो
चलिए, यहाँ आते नहीं ठीक है हैं, प्रशांत, आप रहते नहीं बने हैं, रहिए मिलते नहीं क्योंकि हैं, आज फिर भी वो जिताते हैं। मतदाताओं जी। का ही दिन है और उन्हीं की बात आज सबके सामने रखी जाएगी। अब मैं यहाँ पर रुक कर लेती हूँ प्रशांत देव करहल से। आप देख सकते हैं लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रशांत, आप तक आवाज पहुंच रही है तो करहल का थोड़ा जो समीकरण इस वक्त उलझा हुआ नजर आ रहा है, यादव वर्सेस यादव, सपा का गढ़ है, वोटर भी उसी उलझन में दिख रहा है या क्लियर है, स्पष्ट अपने मतदान को लेकर? देखिए, ये बात सच है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो जीत एक तरफा होती थी उसमें इस बार लड़ाई आ गई है, क्योंकि यादव वर्सेस यादव हो गया है और इसके वजह से यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो बाहर देखने में लगता है कि फाइट है, लेकिन फिर भी ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। और गढ़ इसलिए रहा है कि 3,84,000 मतदाताओं में करीब 1.25 लाख से ज़्यादा यादव मतदाता है और बाकी जो है फिर उसके दूसरे नंबर पर दलित हैं, तीसरे नंबर पर शाक हैं। सब जाति समीकरण के हिसाब से टिकट भी बचा हुआ। अम्मा ध्यान से देख रही हैं, सुन रही हैं। वोट डाल दी? अरे नहीं बेटा, डालने जाना है। तो क्या सोच के वोट डालना है इस बार? इनको सोच तो यही है कि हमारे यहाँ के इंसान जीतते तो अच्छी बात है। हाँ। तो इस बार किसका जोर है, मतलब मुद्दा क्या है, क्या सोच के वोट दे रही हैं कोई? मैं तो यही जानती हूँ कि हमारे यहाँ के जो बच्चे जीतेंगे उसी में लाभ मिलेगा। वोट डालने जा रहे हैं सर? इस बार करहल का कोई नया मुद्दा है या क्या सोच के वोट डाल रहा है मतदाता? हम तो साहब बीजेपी के आदमी नहीं, देखो नाम तो नहीं लीजिए आप पार्टी का, मैं ही नहीं जान, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मतदाता। मैम आप भी रुकिए। क्या सोच है, मतलब क्या कोई परिवर्तन की बात इस बार लगी? परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है पहले से। गुंडागर्दी ना ही कतई, जो है हम लोग का यही चाहते हैं, उदमबाजी ना हो, गुंडागर्दी ना हो, जाए वजह से वोट डालते हैं यहाँ सब इन्हें कोई भूलभाल हो। लेकिन ये तो गढ़ है किसी एक पार्टी का, सब जानते हैं, तो उसमें इस बार क्या कुछ लग रहा है? अब देखो जो कछु है सो तो है ही, मान लो अपना हम काम कर रहे, वोट डाल रहे, जो है सो है। आमा क्या क्या बहुत सुविधा है आपके हाँ, आपके उसमें बहुत सुविधा है और वोट देंगे, चिंता मत करो। वोट डालने जा रहे हो भाई साहब? क्या नाम है आपका? असलम अली। इस बार असलम जी क्या है करहल में, कोई नई बात, कोई नया मुद्दा, मतदाता क्या सोच के वोट दे रहा है इस बार? मतदाता क्या सोचेगा? मतदाता तो जो है यहाँ पे हम लोगों को जिससे आराम होता है उसी के लिए वोट चुनते हैं। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, सही वोट डालना भी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ जो आम आदमी के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के आपको लगता है कि चुनाव हो रहा है या फिर जो जाति समीकरण है उसी पे सब कुछ है? ना, जाति में ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ये है कि कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए जो हमारी सुने और हमारी ख्वाहिशें जो है वो पूरी करे, और क्या है। अच्छा, जो इस बार कह रहे हैं कि कुछ परिवर्तन की बात, लग रहा है कोई परिवर्तन है या जो है वही चलता रहेगा? ना, ऐसा कुछ नहीं है, परिवर्तन तो नहीं होना, जो है वही रहेगा। वही रहेगा। हाँ। तो जैसा देखिए सुना आपने कि कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जो कुछ परिवर्तन की बात कर रहे हैं। सर वोट डाल दिया आपने? चाचा वोट डाल दिए, डालने जा रहे हैं? ठीक है, जा रहा हूँ। बात हमारी इस बार आगे भी बताइए, जारी रहेगी। करहल में प्रशांत, आज क्या बड़ा विचार दिन है? है और मुद्दा क्या है? महत्वपूर्ण क्या सोच- चुनाव हो रहा है। को करहल में तो पोजीशन लगभग बराबर ही रहती है। अब देखो किसका भागी जागेगा। ठीक है प्रशांत, वक्त बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हमें लेना पड़ रहा है, लेकिन न्यूज़ 24 पर दिन भर महा कवरेज जारी रहेगी।